अकॉर्डिंग टू सेवेंथ पे कमीशन अभी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 18,000 है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 44,280 हो जाएगा और जो मैक्सिमम बेसिक सैलरी है वो अभी 2.5 लाख है, जो कि बढ़ के 6,15,000 हो जाएगा। बाद में 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। अब इसके साथ ही हम जानते हैं कि ये पे कमीशन क्या होता है। देखिए, पे कमीशन एक ऐसी कमेटी होती है जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ताकि वो डिसाइड कर सके कि सरकारी कर्मचारियों के सैलरी अलाउंस एंड पर्क्स में क्या बदलाव होनी चाहिए। जैसे कि साल दर साल महंगाई बढ़ती जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी कितनी सैलरी है उसके साथ वो एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर महंगाई बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत कम है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह से हर 10 साल पे ऐसा कहा जाता है कि एक पे कमीशन बनता है। सेवेंथ पे कमीशन 2014 में स्टैब्लिश किया गया था, 2016 में इसको लागू किया गया। ठीक उसी तरह से 8 पे कमीशन 2026 से लागू किया जाएगा। मतलब 10 साल बाद 8 पे कमीशन आया। हम आपको बता दें कि भारत में फर्स्ट पे कमीशन जनवरी 1947 में बना था। इसके चेयरमैन थे श्रीनिवास वरदाचार्य। पे कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर काम करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 पे कमीशन के चेयरमैन कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई 8 पे कमीशन के चेयरमैन है। अकॉर्डिंग टू सेवेंथ पे कमीशन अभी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 18,000 है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 44,280 हो जाएगा और जो मैक्सिमम बेसिक सैलरी है वो अभी 2.5 लाख है, जो कि बढ़ के 6,15,000 हो जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या जो डिसाइड करता है कि सैलरी कितनी हाइक होगी, पेंशन कितनी हाइक होगी। हम आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जो कि प्रेजेंट बेसिक सैलरी है उस पर लगाई जाती है ताकि नई सैलरी निकाली जाए। अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से बढ़ करके 2.46 होने वाला है। मान लीजिए कि अभी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 18,000 है। अब इसमें 2.46 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा सैलरी हाइक होगा, 18,000 से बढ़ के इतना आएगा। तो ये फिटमेंट फैक्टर होता है। तो भारत में टोटल 50 लाख एम्प्लॉय हैं एंड 65 लाख जो है सो वो पेंशनर है। तो 8 पे कमीशन आने के बाद इन सभी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हम आपको बता दें जो पे कमीशन होता है, जो 8 पे कमीशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो है सो बेसिकली होगा। इसका असर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई कोई स्टेट ऐसा होता है जो इस पे कमीशन को अपनाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो अपना खुद का जो है सो इस पे कमीशन के अनुसार जो है सो सैलरी और पेंशन जो है सो डिसाइड करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या फिर पेंशनर है उनको जितना पैसा मिलेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी उतना ही मिले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पे कमीशन के रिकमेंडेशन को अपनाए या ना अपनाए। अब इस पे कमीशन पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 पे कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो हम आपको बता दें कि 8 पे कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।